साल की बच्ची ने एक जिद ठानी हुई है। वो जिद क्या है इस बच्ची से ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, पति भी यही होते हैं जी। बिल्कुल, ये इमोशनल है, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग को, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ मैं। तो क्या जिद है आपकी? मुझे मेरी मम्मा पापा का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करना है। तो ये जिद है आपकी। हाँ जी। कैसे नाम रोशन करेंगे अपने पेरेंट्स का? मुझे मम्मा का सपना पूरा करना है, क्योंकि मम्मा का सपना भी डांसर बनना था, तो वो बन नहीं पाए क्योंकि उनको मम्मा पापा का सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर मुझे भी अब डांसर बनना है, क्योंकि मम्मा का सपना मेरा ही सपना है, इसलिए। डांसर तो हर कोई कह देता है मुझे डांसर बनना है, लेकिन डांसर बनने के लिए आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, डेवलप करनी आनी चाहिए। तो कभी डांस कंपटीशन में गई हैं या फिर घर पे ही डांस करती हैं या रील्स बनाती हैं? नहीं, मैं रील्स भी बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा डांस कंपटीशन में गई हुई हूँ मैं। ओके। अभी जींद हुआ था, तो वहाँ पर भी मैं मतलब सेकंड रनर अप आई हूँ, तो वहाँ पर मैं गई थी। ओके, तो क्या मिला फिर वहाँ? वहाँ पर मुझे ट्रॉफ़ी, मतलब वो जो उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो मिले सर्टिफिकेट होंगे और definitely। मेडल मिले थे और पैसे मतलब कैश मिले थे। कैश भी मिला था। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू। तो ये बच्ची टोहाना की है, 11 साल की ये बच्ची है। और इस बच्ची की ज़िद, जब मैंने पूछा रैंडमली ही मैं इससे बात करी थी, मैंने तो कहते मैम मेरे अंदर ना एक ज़िद है कि मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। मैंने पूछा भला कैसे, तो बोले मुझे एक बहुत अच्छी डांस आर्टिस्ट बनना है और ये मुझे लगता है बनेंगे भी। ऐसा हुआ है कॉम्पिटिशन्स में गई हो, कहीं आपको साइकिल मिली हो, कुछ ऐसा मिला हो? हाँ जी, मुझे साइकिल भी मिली है, मुझे कैश भी मिले हैं, मुझे मतलब हैं। मतलब मिलता रहता है ऐसे। और स्कूल जाती हो सबसे, मतलब मैं हमेशा पूछती हूँ, स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ, 3 क्लास जंप करी है। 3 क्लास आपने जंप करी है, और ये मतलब आप देख लो 11 साल की है और ये 9th क्लास में है। टीचर्स ने जंप करवाई है या फिर जिद से करी थी जंप? टीचर ने। इंटेलिजेंट है, पढ़ने में अच्छी हैं हाँ आप, जी। अच्छा स्कोर करती हैं? यस। वैसे मैंने इनकी नोटबुक भी देखी थी, गुड और वेरी गुड इसको नोटबुक के अंदर मिले हुए थे। तो मैं आपके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहूँगी एक बार। इनके पेरेंट्स आप ज़रूर आ जाएं। सर्टिफिकेट है जो इसका हाथ में ले रखा है इन्होंने, ये इसके सर्टिफिकेट्स है। आप दिखा दीजिए बच्चे सर्टिफिकेट्स अपने। तो एकम राजपूत, टोहाना की एकम राजपूत, जो अभी आपको अपने सर्टिफिकेट्स दिखा रही हैं। आप एकम की मदर हैं? हाँ जी, राइट। तो कितना प्राउड फील होता है अपनी बेटी? बहुत ज़्यादा होता है जी, बहुत ज़्यादा। कई बार तो ये होता है ना, स्टेज पे बुलाते मेरे से जाया नहीं जाते, क्योंकि इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे फादर और मम्मा तो थे नहीं जी। फिर मेरा सपना यही था, फिर मैं तब हुआ नहीं, क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जब गुड़िया यही देखते थे, फिर तब ये गाँव वाले कहते ही हैं जैसे आप छोटी कंट्री है, भी गुड़िया लड़की है, डांस करवाएगी, ये करवाएगी, तब कोई माना नहीं। लेकिन अब इसको भी यही था भी मैंने डांस करना। फिर मैंने घर से बात की, घर वालों ने परमिशन दी, फिर मैंने इसको डांस अकेडमी डाला है। हाँ, क्योंकि सिनेरियो यही है, हमारा सोसाइटी का नैरेटिव यही है, जो डांस करता है वो अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग डांस करते ही नहीं, ये नैरेटिव है हमारी सोसाइटी का। इनकी मदर ने इस नैरेटिव को तोड़ा, अपनी बच्ची को डांस क्लासेस के लिए भेजा, और उनकी बेटी ने भी नाम रोशन करने की जिद ठानी है। आप सर्टिफिकेट्स उनके हाथ में देख सकते हैं। रनर अप रही है काफ़ी सारे शोज़ की, जीत कर भी आई है, साइकिल जीत कर आई है, कैश प्राइज़ लेकर आती है। तो जब आपकी बच्ची डांस उसमें जाती है, परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि आप नाच रही हैं वहाँ पे? आप? हाँ जी, मेरे को मैं पहुंच नहीं पाती, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं होता। इनके फादर साहब जाते हैं, तो जब मेरे को पता चलता है ना भी मेरी बेटी फर्स्ट आई है या सेकंड आई है, बहुत प्राउड फील होता है। तब मैं जाने कि वहीं पे नाचने लग जाती हूँ। हाँ जी, हॉस्पिटल में जैसे मैं ड्यूटी करती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ। आप स्टाफ नर्स हाँ हैं? जी। तो मतलब घर खर्चा आप और आपके पति मिलकर क्योंकि चलाते फिर हैं? गुड़िया को एक तो चाहिए ना, जैसे फिर फादर साहब उनके जाते हैं और मैं घर पे जैसे हूँ अपना घर का डे शिफ्ट रहती है, नाइट शिफ्ट मैं रहती है? 24 की ड्यूटी करती हूँ, जैसे डे नाइट इकट्ठी करके, फिर दूसरे दिन फ्री होती हूँ जी। अच्छा, डे नाइट एक साथ करके आते हैं। तो ये माँ बाप होते हैं जो पूछते हैं क्या होते हैं माँ बाप, तो ये माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को अपने बच्चों के अंदर देखने लग जाते हैं। फादर साहब इतनी दूर क्यों खड़े हैं इनके? आप भी आ जाइए प्लीज़। वो भी मुझे लगता है खड़े खड़े दूर से ही इमोशनल हो रहे हैं।
आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, एक ही बच्चा आपके और वो भी बेटी है, इस चीज़ को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता हाँ जी होगा। मैम, सारे कहते हैं एक लड़की है, ये है वो, आगे आपने देखा नहीं, पर नहीं, हमारे लिए बेटा यही है जी, बेटा यही है। यही बेटा है जी। कोई ये जरूरी नहीं होता जो डांस करते वो गलत नहीं होते मैम, बिल्कुल। पर वो अपनी सोच है ना, ये सोच वही वही बात है ना, लड़की डांस कर रही है, ये कर रही है। डांस करना, गाना गाना ये कोई गलत थोड़ी है, ये अपने बच्चों का टैलेंट है। आप देखिए अपने बच्चों को, आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है। हम स्पोर्ट्स को भी तो सपोर्ट करते हैं, हम गेम्स को भी तो सपोर्ट करते हैं, फिर डांस की जब बारी आती है तब वहाँ पे हमारा नैरेटिव क्यों चेंज हो जाता है, मुझे भी नहीं पता। आप एकम के पिता हैं, हाँ जी, कितना गर्व महसूस होता है बहुत ज़्यादा गर्म है जी, बहुत ज़्यादा जी। जब भी आपकी बेटी जाती है, जब ये कहती है पापा मुझे इस कंपटीशन में जाना है, वहाँ जाना है। मुझे पता है मजदूर कैसे कमाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत तो होती होगी मैम, क्योंकि दिक्कत खर्च का होता सामना है, तो सब करना होता है। पड़ता है मैम, क्या करे जी। तो गुड़िया का शौक भी, डांस का शौक है जी, इसको आगे तक लेके जाना है जी। आगे तक लेके जाना हाँ है। जी। क्या देखते हैं आपकी बेटी को, मतलब किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? मैडम तो कोशिश तो यही करते हैं भी आगे जाए, नाम रोशन करे टोहाना का, पूरे हरियाणा का, पूरे हिंदुस्तान का पूरे करे। हिंदुस्तान का करें। आपका क्या एम है? मुझे तो मतलब बाहर जो शोज़ होते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पर मतलब फर्स्ट आना है। वहाँ पर फर्स्ट आना है, वहाँ पर भी परफॉर्म करना है। अच्छा, आपको कैसा, मैंने आपके पेरेंट्स से पूछा, उन्हें तो बहुत गर्व है कि हमारे एक बेटी है। आपको कैसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं? बहुत मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कभी कभार मम्मा जा नहीं पाते हैं तो मतलब शो में, तो फिर मैं ना मम्मा को बहुत डांटती हूँ, मम्मा क्यों नहीं आए, तो मम्मा बोलते हैं क्या करूँ, मजबूरी है। है। आपको फिर ये समझ में आता होगा ना कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ जी, बहुत कोशिश करते हैं वो। और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक की जो है आपकी डांस क्लासेस रहती है? मतलब 5 to 10 मतलब शाम के। शाम को 5 बजे जाती है और 10 बजे आती है, फिर पढ़ती किस टाइम है? मतलब अगर दिन में मुझे टाइम लगा तो तब पढ़ लेती हूँ, वरना सुबह 6 बजे उठ के पढ़ती हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाती है ये? हाँ जी मैम, उड़ जाती है। उठ जाती है। योगा वगैरह भी करती है, जैसे सुबह प्रैक्टिस वगैरह करती है, जैसे सुबह 5 बजे उठ जाती है। योगा करती है ये? हाँ जी। आपके सर का नाम? मतलब हमारी एक एकेडमी है, बिग ड्रीम गाइस, घंटाघर चौक पे। मिस्टर विक्की सर हैं, अमित सर, रोहित सर, राहुल भैया। विकी सर को तो मैं जानती हूँ, विकी भैया, हाय विकी भैया उनको मैं जानती हूँ। और जहाँ तक मुझे उनके नेचर का पता है, जैसे जो फीस वगैरह के लिए वो काफ़ी इतना फोर्स भी नहीं करते। सम टाइम हम बहुत नाइस है। जैसे अब 1 साल हुआ उसको, 11-12 कंपटीशन इसने, जान की फर्स्ट सेकंड तो आई है जी। उसने कभी ये नहीं किया अभी एकम ने फीस नहीं दी, जाके एकम ने ये नहीं, अगर हमारे पास होंगे तो देंगे, अगर नहीं होंगे तो बाद में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया जी। नहीं देंगे तब भी कुछ नहीं बोलते, भी नहीं दिया ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते जी। सोसाइटी तो लेकिन बोलती होगी ना आप लोगों को कि बेटी है, डांस में लगा रखी है? बोलते हैं जी, हमारे खुद के रिश्तेदार भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमें पता है हमारी गुड़िया को ये सपना है तो हम पूरा करेंगे जी। यकीन है पूरा कि एक दिन यकीन है जी, पूरा यकीन है। मतलब जब आप छोटी थी, आप किस तरीके से सोचती थी कि मुझे भी डांस करना है? मेरे को शौक था जैसे, पर मम्मी तो थे नहीं, पापा भी नहीं थे। जैसे नानी नाना के घर रहती थी तो बोलते थे ना भी ये डांस अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, तो उस चीज़ को मैंने दबा लिया था अंदर ही। फिर उसके बाद पढ़ाई की, फिर शादी हो गई मेरी, उन्होंने फिर मेरे को पढ़ाया, जैसे जीएनएम वगैरह उन्होंने करवाई। क्या बात है। फिर हाँ, इन्होंने मतलब बहुत साथ ये, दिया। हाँ ये मतलब फैमिली मैन तो ये है भाई। मतलब पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर वो काम पर भी जाने लगी, अच्छा कमाने लगी, फिर अब अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सैल्यूट है इनके फादर साहब को। ये होते हैं पिता। हाँ जी, पति भी यही होते हैं जी। बिल्कुल, ये इमोशनल, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग को, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि हमेशा अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करिएगा, अपनी मदर को सपोर्ट करिएगा, अपने फादर को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, ये रात को जाती हैं, अगले दिन वापस आती हैं। हाँ जी। इनके लिए कुछ करेंगी ना? हाँ जी, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल करेंगे जी। तो आप रोइए मत, आप खुश नसीब हैं, आपको ऐसा परिवार मिला, आपको ऐसी बेटी मिली। और मुझे लगता है इन तीनों से एक सीख हम सभी को लेनी चाहिए कि ये होती है फैमिली जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी को सपोर्ट करी है, बेटी अपनी माँ को, एक पति अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका सपना है एक बहुत अच्छी डांस आर्टिस्ट बनने का, और ये बनेंगी भी, अपने सपने को पूरा करेंगी। बिल्कुल। और इनके पिताजी तो फिर सपोर्ट में लगे ही रहते बिल्कुल हैं। करेंगे, जहाँ तक जाना चाहते हैं पूरी कोशिश आप करेंगे। काम पे जाते हैं, अक्सर आपसे पूछते हैं क्या करती है आपकी बेटी, जब आप बताते हैं? पूछते हैं, बोले क्या करती है? मैं घर डांस करती है, डांस करते हैं। बोले ये कौन सा
काम है डांस करवाते हो ये बोलते हैं? हाँ जी। डेफिनेटली बोलते हो अभी ये हमारी मिस्त्री सोसाइटी। लाइन भी हमारी मिस्त्री लाइन भी लगा लो, और भी और जैसे यार दोस्त हैं बोले ये इसी गलत लाइन है, इसलिए लाइन पे ना भेजो गुड़िया को। लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है, राइट? अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। जो सीख ये देते हैं आपको, उसी सीख पर चलना है, कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना। नहीं। यू नो, ये सर झुके ना इनका कभी, हमेशा ऐसे ही इनका सर ऊपर उठता रहे और आसमान की तरफ देखते रहे। हाँ जी, मैंने कहा था इनको क्या कहा था? कि मैं आपका मतलब कभी वो नहीं करवाऊंगी, जैसे कि मतलब सारे करवाते हैं ना, मैं आपका सर हमेशा ऊंचा रखूंगी। ऊंचा करूंगी, क्योंकि एक तो आप बेटी हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है? आपको भरोसा है आपकी बेटी अपना बिल्कुल नाम रोशन बिल्कुल करेगी? बेटों से भी ज्यादा बड़ा मेरा बेटा ही है, तो बेटा बेटी है, में बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी हमेशा मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ हाँ जी। जिए, क्योंकि आपकी बेटी अपने नहीं, आप ही- हमने कभी सोचा ही नहीं मैम भी हाँ ये जब जो बोलते बोलने दें, हमने परवाह नहीं की, क्योंकि हमारे लिए यही है। अगर हम किसी की परवाह करेंगे, कोई हमारे को आके, तो यही हमारा सुख दुख यही साझा करेगा जी, और कोई नहीं करेगा। हमारे लिए यही सब कुछ है। आप खुद भी लड़की हो, आप भी एक पत्रकार हो, आप भी समझ सकते हो ना कितना आपकी लाइन भी कितनी वो है, फिर भी आपको पता ना मेरा ये है, मेरा सपना है, तो आप कर रहे हो मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं मोनिका सैनी आज जहाँ खड़ी हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार की वजह से ही खड़ी हूँ। कल को ये एकम राजपूत जहाँ भी खड़ी होगी, अपने माँ बाप, अपने परिवार की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से ही खड़ी होगी। और मुझे लगता है, दिल से लगता है कि ऐसे परिवार को हमेशा, ऐसे बच्चों को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनके माँ बाप को आगे आना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। वेदर दे वांट्स टू डांस और दे वांट्स टू सिंगिंग, वो कुछ भी करना चाहे, अपने बच्चों को हमेशा खुले मन से इजाज़त दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, फिर देखना आपके बच्चे यहाँ से आसमान में कैसे पहुँच जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ, किसी और अच्छी स्टोरी के साथ। बने रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।